वेलकम बैक व्यूअर्स। किसी भी खिते या मुआशरे को रियासत की हैसियत उसी वक्त हासिल होती है जब पूरी कौम का कोई एक मुश्तरका नजरिया और फरीज़ा वाज़ेह हो। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद अमेरिका की ताकत का मुस्तकबिल और अगला ठिकाना कहाँ होगा, आज हम इस मौजू पर एक तहकीकी वीडियो देने जा रहे हैं। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अफगानिस्तान की तूल अर्ज पर तालिबान के मुतसर्रिफ हो जाने से हज़ारों अमरीकियों, इत्तेहादियों और इत्तेहादियों के लिए काम करने वाले अफगानों के इनखला का मसला उठ खड़ा हुआ है। ये लोग मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे हुए हैं। उनकी मदद के लिए इनखला यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इससे भी ज्यादा बुनियादी नौइयत की और इंतहाई परेशान कुन बात यह है कि अमेरिका ने इत्तेहादियों 20 बरस के दौरान इत्तेहादियों के साथ रहने वालों से मुशावरत के बगैर या उन्हें एतमाद में लिए बगैर इनखला का फैसला क्यों कर लिया, और अफगानिस्तान में दरपेश चैलेंज को अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल या वहां से इनखला के दरमियान इंतखाब तक क्यों महदूद कर दिया गया। वियतनाम से इराक तक शोरश को कुचलने के नाम पर की जाने वाली कोशिशों के हवाले से एक बुनियादी सवाल ताक़ुब में रहा है। जब अमेरिका अपने फौजियों की जिंदगी दांव पर लगाए, अपनी साख को खतरे में डाले और दीगर ममालिक को भी मुलव्वस करे तो उसे ये सब कुछ वाज़ेह स्ट्रेटेजिक और सियासी अहदाफ और मकासद के तहत करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक यूं कि हम जिन हालात में लड़ें वो वाज़ेह होने चाहिए, और सियासी यूं के मुताल्लिका मुल्क के लिए हुकूमती निज़ाम या ढांचा वाज़ेह हो ताकि अमेरिका और इत्तेहादियों की कोशिश के नताइज को मुतल्लिका मुल्क और आलमी बरादरी दोनों के लिए पायदार बनाने में मदद मिले। अमेरिका ने दूर अफ्तादा ममालिक में शोरश पर काबू पाने की कोशिशों के हवाले से अपने आप को शदीद शिकस्त और रेख से दो चार कर लिया है, और ऐसा इसलिए हुआ है कि वो काबिल हसूल अहदाफ के तयन और उन्हें अपने सियासी निज़ाम से जोड़कर पायदार हैसियत देने में नाकाम रहा है। अमेरिका के लिए अब तक अस्करी मकासद गैर मामूली हद तक कतई और नाकाबिल अमल रहे हैं, और सियासी मकासद कतई गैर बाज़ और गज़े बसर वाक़ हुए हैं। अस्करी और सियासी मकासद को एक दूसरे से जोड़ने और हम आहंगी पैदा करने में नाकामी से अमेरिका बहुत से तनाज़ुआत में यूं उलझा के खुद उसे भी अंदाजा न था कि मामलात खात्मे की मंजिल तक कैसे पहुँचाए जाएंगे, और उसके नतीजे में हम अंदरूनी सतह पर अपने मकासद को बहुत से तनाज़ुआत की नजर करने पर मजबूर हुए हैं। हम अफगानिस्तान में इस हालत में दाखिल हुए थे कि तालिबान के ज़ेर तसर्रुफ अफगानिस्तान से अमेरिका पर अल-कायदा के हमले के नतीजे में अवाम की हमायत भी हासिल थी। अस्करी कार्रवाई इब्तदाई मरहले में गैर मामूली हद तक मुवाफिक नतीजे पैदा करने में कामयाब रही थी। तालिबान असलन पाकिस्तान में पनाहगाहों के जरिए बच निकलने में कामयाब रहे। वहाँ से उन्होंने चंद पाकिस्तानी अथॉरिटीज की मदद से अफगानिस्तान में शोरश जारी रखी। जब तालिबान अफगानिस्तान से फरार हो रहे थे तब हमने स्ट्रेटेजिक मामलात पर अपना इर्तिकाज़ खो दिया। हमने अपने आप को इस बात का कायल कर लिया कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों का दोबारा क़याम सिर्फ उस सूरत में रोका जा सकता है कि मुल्क को जमहूरी इदारों से आरास्ता जदीद रियासत में तब्दील किया जाए और वहाँ आइन के तहत हुक्मरानी यकीनी बनाई जाए। ऐसी कोई भी मुहिम जो अमरीकी सियासी निज़ाम और सरगर्मियों से मुताबिकत रखने वाले निज़ामुल औक़ात की हामिल हो ही नहीं सकती थी। 2010 में मजीद अमरीकी फौजी अफगानिस्तान भेजने के फैसले की मुखालफत करते हुए मैंने एक मजमून में खबरदार किया था कि अस्करी मुहिम इतनी तवील, ला हासिल और लायानी ना हो जाए कि गैर जिहादी अफगान भी इसके खिलाफ हो जाएं। अफगानिस्तान कभी जदीद रियासत नहीं रहा। किसी भी खिते या मुआशरे को रियासत की हैसियत उसी वक्त हासिल होती है जब पूरी कौम का एक मुश्तरका नज़रिया और फरीज़ा वाज़ेह हो और उस हवाले से कुव्वत मुक़्तदरा को मरकज़ी हैसियत हासिल हो। अफगान सरजमीन बहुत से मामलात में ज़रखेज़ है मगर रियासत की बुनियादी अनासिर के हवाले से महरूमी की हालत में है। अफगानिस्तान को एक ऐसी जदीद जमहूरी रियासत में तब्दील करना जहाँ रियासती अलमदारी वाज़ेह और तमाम मामलात पर हावी हो कई साल बल्कि कई अशरे चाहता है। ये सब कुछ उस मुल्क में जोग्राफियाई साख्त और लसानी और मजहबी बुनियाद पर पाए जाने वाले तनों के खिलाफ है। अफगानिस्तान की मुनक़सिम हालत, मुख्तलिफ इलाकों तक इंतहाई मुश्किल रसाई और मरकज़ी अथॉरिटी के फुक़दान ने उसे दहशतगर्द नेटवर्क से लिए इंतहाई पुरकशिश बनाया। अफगानिस्तान का सियासी और अस्करी इस्तेहकाम बहुत हद तक नस्ली और कबायली बुनियादों पर मुमकिन बनाया जाता रहा है। असलन जागीरदार माशरती और सियासी ढांचे में फैसला कुन हैसियत कबायली बुनियाद पर तश्कील दी जाने वाली अफवाज के मुंतज़मीन को हासिल रही है। अफगानिस्तान के जंगजू सरदार आपस में तो दस्तो गिरेबान रहते हैं मगर जब कोई बैरूनी कुव्वत हमला आवर हो माशरे को बाहम जोड़ने और कोई मरकजी अथॉरिटी मुतारिफ कराने की कोशिश करती है तो ये मुत्तहिद होकर उसका सामना करते हैं। बरतानवी अफवाज को 1842 में काबुल से शर्मनाक और हलाकत खेज अंदाज से पसपा होना पड़ा था। तब सिर्फ एक यूरोपीय बाशिंदा हलाक या गिरफ्तारी से बच निकलने में कामयाब हो सका था। 1989 में साबिक सफेद अफवाज की पसपाई भी अफगान जंगजुओं सरदारों के इत्तेहाद और हरकत पजीरी ही से मुमकिन हो सकी थी। ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है कि अफगान बाशिंदे अपने लिए लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तारीखी तौर पर इस बात साबित है कि वो अपने कबाइल और कबाइली खुद मुख्तारी के लिए बेजिगरी से लड़ते रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो कुछ किया वो रफ्ता रफ्ता दहशत गर्दी और शोरश के खिलाफ उसके दीगर मुहिम्मात की शक्ल इख्तियार करता गया, यानी अमेरिका के तौलो अर्ज में इस हवाले से हुकूमत की हमायत घटती गई।
طالبان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں کامیابی ممکن بنائی گئی، مگر جنگ سے تباہ حال ملک میں قومی سطح کی تعمیر و ترقی سے متعلق کوششوں نے بنیادی عسکری قوت کو جذب کر لیا۔ طالبان پر قابو تو پا لیا گیا، تاہم انہیں ختم نہیں کیا جا سکا۔ افغانستان میں امریکہ کے داخلی تنازعات کی بہت سی شکلیں دکھائی دی ہیں۔ شورش کچلنے کے نام پر کی جانے والی کارروائیوں کے تناظر میں جسے ترقی قرار دیا جاتا ہے، اسے سیاسی تناظر میں صرف اور صرف تباہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں اور دونوں جماعتوں کے حکومتوں انتظامیہ کے دوران فریقین ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ مفلوج کرنے کی تگودو میں مصروف رہے۔ ایسے میں بعض ایسے اعلانات بھی ہوئے جو عجیب کہے جا سکتے ہیں اور جن سے معاملات مزید الجھے۔ 2009 میں فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان میں مزید فوجی بھیجے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان کی واپسی 1.5 سال میں شروع ہوگی۔ جن اہداف کا حصول ممکن نہیں تھا انہیں ملا کر متبادل حوالے سے سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ شورش کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کو طالبان کے خاتمے کے بجائے انہیں قابو میں رکھنے تک محدود کیا جا سکتا تھا۔ سیاسی اور سفارتی سطح پر ایک بڑی افغان حقیقت بھی سامنے آ سکتی تھی، یہ کہ افغانستان کے پڑوسی جب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں تب کبھی کبھی ہمارے خلاف بھی اس بات سے خوف محسوس کریں کہ افغانستان کسی بھی وقت دہشت گردوں کا گڑھ بن سکتا ہے۔ افغانستان کے لیے اس نوعیت کے متبادل کو تلاش کرنے کا سوچا ہی نہیں گیا۔ جنگ کے خلاف مہم چلا کر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر جو بائیڈن نے طالبان سے مذاکرات کا ڈول ڈالا، جبکہ طالبان ہی کو نکال باہر کرنے کے لیے ہم افغانستان گئے تھے اور ہم نے اپنے دوستوں اور اتحادیوں پر بھی زور دیا تھا کہ وہ طالبان کے خلاف ساتھ دیں۔ اب چاہے کچھ بھی کہا جائے اور کتنی بھی توضیح کی جائے، یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی کہ افغانستان سے امریکہ اور اتحادیوں کا انخلا شدید نقصانات کا باعث بنا ہے اور منصوبہ سازی ناقص رہی ہے۔ امریکہ غیر معمولی صلاحیتوں اور تاریخی اقدار کے ساتھ عالمی نظام کا ایک نمایاں حصہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے کر جان نہیں چھڑا سکتا۔ اپنے اثرات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرنے والے جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل ممالک کی مدد سے پائی جانے والی غیر معمولی دہشت گردی کا سامنا کرنا، محدود کرنا، اس پر قابو پانا ایک بڑا عالمگیر چیلنج ہی رہے گا۔ ہمیں اسٹریٹجک مفادات اور ہم آہنگی پر مبنی سفارتکاری کے ذریعے معرض وجود میں لائے جانے والی بین الاقوامی ڈھانچے کی مدد سے دہشت گردی کے خلاف مزاحمت لازم ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مستقبل قریب میں ایسا کوئی ڈرامائی اسٹریٹجک اقدام ممکن نہیں جو افغانستان میں ہم پر لگنے والے داغ کو دھونے میں معاون ثابت ہو، مثلاً یہ کہ خطے میں نئے رسمی نوعیت کے اعلانات کیے جائیں۔ افغانستان سے انخلا کے معاملے میں امریکہ نے جو جلد دکھائی وہ اتحادیوں کی مایوسی کو کئی گنا بڑھا دے گی، مخالفین کے حوصلے بڑھائے گی اور دیکھنے والوں کے ذہنوں میں کنفیوژن کے بیج بوئے گی۔ جو بائیڈن انتظامیہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کو ملکی اور بین الاقوامی ضرورتوں سے مطابقت رکھنے والے جامع حکمت عملی تیار کرنے اور اسے برقرار رکھنے کا موقع ملنا ہی چاہیے۔ جمہوریت دھڑوں کے درمیان تنازعات، اختلافات اور تصادم سے ہی پروان چڑھتی ہے اور اسے عظمت، مصالحت اور تصفیوں کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، افغانستان سے امریکی انخلا کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت آتے رہیں۔